13वें अध्याय के द्वितीय श्लोक के भाष्य के ऊपर तो विद्या का प्रसंग और अविद्या का प्रसंग। तो विद्या के प्रसंग तक हो गया, यानी पूर्व पक्षी के अनुसार प्रश्न किया था कि जीव और ईश्वर को एक के मानेंगे तो एक तो संसार के उच्छेद की प्राप्ति हो रही है, एक दोष आया था, और दूसरा दोष आ रहा था कि ईश्वर ही संसारी बन रहा है जीव और ईश्वर को एक के मानने पर। तो सिद्धांती ने कहा ऐसी बात नहीं है, जीव और ईश्वर को एक के मानने पर ना तो संसार के उच्छेद की प्राप्ति होती है और ना ही ईश्वर को संसार की प्राप्ति होती है। फिर ये व्यवस्था कैसी बनती है, संसार की प्राप्ति संसार भी बना रहे और एक की भी हो जाए। तो कहते हैं ये एक के और संसार की प्राप्ति उस उपाधि को लेकर के होती है। अविद्या को लेकर के संसार बना रहता है, जब अविद्या की निवृत्ति हो जाती है ज्ञान के द्वारा तब जीव और ईश्वर का एक ही हो जाता है, तो उसके लिए तो संसार उच्छेद हो जाता है। जिस साधक ने अपने को ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ये मान लिया कि मैं तो ब्रह्म हूँ, ब्रह्म विद्या के द्वारा उसकी अज्ञान निवृत्ति हो गई तो फिर वो अपने आप को ब्रह्म जानता है। तो ब्रह्म जानता है तो उसके लिए तो एक है, उसके लिए संसार की निवृत्ति हो जाती है, उसमें कर्ता भोक्ता आदि की प्राप्ति नहीं होती। उसके लिए क्या है, कर्ता भोक्ता आदि जो धर्म है अविद्या को लेकर के होते हैं वो कर्ता भोक्ता आदि की धर्म की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन जो अविद्या वाला है व्यक्ति वो उसको तो संसार रूप फल की प्राप्ति होती रहती, कर्ता भोक्ता होता है। इस प्रकार से, क्योंकि कठोपनिषद में भी वर्णन किया है कि दूरम एते विपरीते विसूचि अविद्या या च विद्या इति ज्ञाता, के विद्या का फल अलग है और अविद्या का फल अलग है, नाना गति वाली है कौन, अविद्या। इसलिए दो मार्ग हैं, एक श्रेय मार्ग एक प्रेय मार्ग है, ऐसा भी श्रुति में वर्णन किया है। श्रेय मार्ग मोक्ष मार्ग कहलाता है, प्रेय मार्ग है कर्मों के द्वारा प्राप्त होने वाले लोग फल की प्राप्ति होती है। तो ये दोनों मार्ग उपनिषदों में, पुराणों में, गीता में भी वर्णन किया, और केनोपनिषद में भी आया है कि यह चेद वेदित अत सत्यमस्ति न चेद यह वेदित महती नस्ति, कि जो सात स्त्री अथवा पुरुष ने जो मनुष्य योनि की प्राप्ति हो गई पूर्व के प्रारब्ध के कर्म के अनुसार उसको, अब इस शरीर में रह करके यदि आत्मा को जान लिया कि मैं ब्रह्म हूँ, मुझसे भिन्न कोई दूसरा ब्रह्म नहीं है, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। उपाधि को लेकर के मेरी जीव संज्ञा हुई थी, अज्ञान रूप उपाधि को लेकर के, अब ज्ञान के द्वारा अज्ञान रूप उपाधि मेरी कैसे हो गई, निवृत्त हो गई, इसलिए मैं तो कौन हूँ, ब्रह्म हूँ। ऐसा जिस स्त्री अथवा पुरुष ने जान लिया, साधक ने जान लिया, तो श्रुति उसके लिए कहते ठीक है। अब जिसने नहीं जाना है उसको मैति नष्टि अर्थात 84 लाख योनि में पुनः भटकना पड़ेगा, ये मान विनाश हो जाता है किसका, आत्मा का। इसलिए तम एवं विद्वान अमृत यह भवति, के जो विद्वान है जिसने आत्मा को जान लिया उपनिषदों के माध्यम से, तो यहाँ इस शरीर में रहते रहते ही वो मुक्त होता है। इससे शरीर में रहते रहते ही वो कैसे मुक्त है, क्योंकि यह अस्मिन शरीर में रहते रहते, इसी जगत में रहते रहते वो मुक्त ही है विद्वान, जिसने आत्मा को जान लिया है उपनिषदों के अनुसार। तो कहते हैं नान्य पंथा विद्यते अयनाय, ये श्वेतास्त्र का वाक्य है कि उस परमात्मा को जानने के लिए कोई दूसरा मार्ग नहीं है वेदांत मार्ग को छोड़ करके। वेदांत मार्ग के द्वारा ही हम आत्मा को जान सकते हैं, निर्विशेष आत्मा को। और सौपाधिक आत्मा जानना है तो फिर तो कोई समस्या नहीं है, हम जीवात्मा है ही हैं, लोक सिद्ध है ही है, शरीर स्थूल शरीर वाले जीवात्मा हैं, सुखी दुखी हैं, ये तो लोक सिद्ध ही है। लेकिन जो उपनिषदों के माध्यम से जो हमारा स्वरूप है वो तो उपनिषदों के माध्यम से जाना जाता है, और ये परमात्मा की प्राप्ति का ये मार्ग है, साधन है उपनिषदों के माध्यम से ज्ञान पूर्वक है, ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। न विवेति न विद्वान न विवेति कुतश्चन, इस वाक्य के द्वारा भी जिस साधक ने, अब चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, जिसने अपने आप को जान लिया कि मैं तो ब्रह्म हूँ, तो फिर वह कि मृत्यु आदि जो भय होता है, सबसे बड़ा भय मृत्यु है,
उस भय से, उससे भय को प्राप्त नहीं होता वो, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष। जिसने जान लिया है जन्म दुखम जरा दुखम, जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंत्यकाले महादुखम तस्मात् जागृहि जागृ। ये श्रुति कहती है जन्म दुख का हेतु होती है, जरा दुख का हेतु होती है। जन्म काल, जब जन्म लेता है जीव बालक बालिका तो कष्ट होता है, बुढ़ापा आता है तो लड़का लड़की पोता पोती कोई सुनते नहीं है, और शरीर कार्य साथ नहीं देता, इंद्रिय साथ नहीं देती, तो मुश्किल से खाना पीने में समस्या होती है। तो कहते बुढ़ापा भी दुख का हेतु है, जन्म दुखम जरा दुखम। और जब विवाह आदि कर लिया है तो उनके विवाह आदि कर लेता है तो व्यक्ति फिर बच्चों को पालन पोषण करने के लिए धन इकट्ठा करने लगता है ना, बच्चों के लिए धन इकट्ठा संग्रह करता है, तो उससे उपलक्षित स्त्री और उनके बच्चे आदि के माध्यम से कष्ट होता है। तो जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंतकाले महादुखम। तो अंतकाल मतलब मरण के काल में जब सारे शरीर से प्राण निकलते हैं तब भयंकर कष्ट होता है, भयंकर। तो भयंकर कष्ट होता है तो उस काल में वो पीड़ा दूसरे को नहीं बता सकता है, स्वामी अनुभूति उसको होती है। तो मरण काल में तो भयंकर दुख होता है। इस प्रकार से इसी श्रुति कहती है तस्मात् जागृहि जागृहि, हे पुत्रो तुम जागो, स्वरूप में जागो, अज्ञान निद्रा से उठो और स्वरूप में जागो, ऐसा श्रुति कहती है। इसलिए जो विद्वान है किसी से नहीं डरता, मतलब मृत्यु रूप जो भय है, सबसे बड़ा भय मरण काल का जो भय है, वह उस भय से भी वो भयभीत नहीं होता, क्योंकि उसने देखा कि मृत्यु नाम की कोई वस्तु है ही नहीं है। विद्वान जिसको आत्मज्ञान हो चुका है उसको मृत्यु नाम का कोई वस्तु दिखती ही नहीं है, यमराज दिखती नहीं है, उसके पास में यमराज ही नहीं रहते, आते नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर है विद्या का फल का वर्णन कर दिया। अब अविद्या के फल को लेकर कहते हैं। तो यहाँ पर वर्णन किया था कि विद्या का फल अलग है और अविद्या का फल अलग है। इसलिए विद्या के फल, विद्या का जो फल है जीव और ईश्वर का ऐक्य, इस प्रकार से ऐक्य मानने पर जो जीव और ईश्वर में और संसार को चेत प्राप्त हो रहा था तो विद्या को लेकर के व्यवस्था की उत्पत्ति हो जाती है। इसलिए विद्या के द्वारा विद्या की निवृत्ति हो गई तो उसके लिए एक हो गया, उसके लिए संसार भी नहीं है और मात्र ब्रह्म ही बना रहता है, और उसके लिए संसार ईश्वर भी, ब्रह्म रूप जी ईश्वर भी उसमें संसारिक धर्म नहीं आता। अब अविद्या को लेकर के संसार को उच्छेद हो जाता है, जीव और ईश्वर को एक मानने पर ऐसे जो प्रश्न बनाया था उसको लेकर कहते हैं अविद्वस्तु, यानी 412 नंबर पृष्ठ की से चलेगा नीचे से दूसरी पंक्ति, अविद्या को ले अज्ञानी को लेकर के। तो अविद्वस्तु अविदुषस्तु, तो यहाँ से तो अत्र तस्य भयम भवति, कहते हैं जो अज्ञानी है, अज्ञानी को तो भय होता है। अविद्या के विषय में वाक्यांतर को लेकर कहते हैं कि जो अज्ञानी होता है, अज्ञानी को तो सारा भय की प्राप्ति होती है। मृत्यु का जो भय सबसे बड़ा भय है, उस भय की प्राप्ति उसको अज्ञानी को होती रहती है। तो तस्य अत तस्य भयम भवति, तस्य यानी अज्ञानिना अविदुषा, अविद्वान को, अज्ञानी को भयम भवति। अत शब्द अनंतर का वाचक है। किसका अनंतर का वाचक है? कि ज्ञान विद्या के प्रसंग के अनंतर। टीका में आया है प्रतीचि एक रसे स्वल्पम अपि भेदम मन्यमानस्य भेद दृष्टि अनंतरमेव संसार द्रव्यम, है ना, द्रव्यम। कहते प्रतीचि पृथक, प्रतीचि शब्द का अर्थ तो पृथक आत्मा। तो एक रस परमात्मा में, जो पृथक एक रस परमात्मा है उसमें स्वल्पम अपि भेदम कुरुते, यदि थोड़ा सा भी व्यक्ति भेद कर लेता है कि मैं अलग हूँ और ये सामने वाला जीव की आत्मा अलग है, मेरी आत्मा अलग है, और सामने वाला जो स्त्री पुरुष देख रहे हैं मेरे को, उनकी आत्मा अलग है, अथवा जो देवी देवता देख रहे हैं वो भी, उनकी वो आत्मा अलग अलग है, मेरी आत्मा से भिन्न है। ऐसा इतना मात्र भेद करने पर पृथक आत्मा जो एक रस स्वरूप है उसमें स्वल्पम अपि भेदम, तो स्वल्पम का अर्थ यही होगा कि मेरी आत्मा अलग है, वो आत्मा अलग है। ऐसा भेद करने पर, ऐसा मानने वाले जो अज्ञानी, उसको भेद दृष्टि के अंतर उसको संसार निश्चित रूप से प्राप्ति होती है।
इस प्रकार से। अब उसी को और कहते हैं, कठोपनिषद को लेकर कहते हैं, अभी तैत्तिरीयोपनिषद को वर्णन कर दिया, अब कठोपनिषद को लेकर कहते हैं अविद्यायाम अंतरे वर्तमानः। कहते हैं जो व्यक्ति अविद्या में वर्तन करते हैं अर्थात भेद दृष्टि रखते हैं, वो अविद्या में जीते हैं। अविद्या में जब जीते हैं तो अविद्या को लेकर के फिर संसारू फल की प्राप्ति उनको होती रहती है, संसारू फल की प्राप्ति होती रहती है। इस प्रकार से तन्मध्य अविद्या के मध्य में, जब अविद्या के मध्य में है व्यक्ति तत्परवशतया अविद्या के अधीन होकर के, जो व्यक्ति अविद्यायाम अंतरे वर्तमान है ना, अविद्या के वश में रह करके अविद्या में रहता हुआ, अविद्या में रहना मतलब जो हम स्त्री के रूप में पुरुष के रूप में जो रहते हैं वो अविद्या के रूप में रहते हैं, चाहे पशु के रूप में रहें चाहे पक्षी के रूप में रहें, तो वहाँ तो भोग योनि है, लेकिन स्त्री पुरुष मनुष्य योनि कर्म योनि है। इसलिए यहाँ पर जो हमारा जो शरीर की प्राप्ति है, तो जो स्त्री पुरुष के रूप में हम प्राप्त हो गए हैं उसमें जो हम रह रहे हैं स्त्री पुरुष के रूप में और कर्म कांड कर रहे हैं, तो ऐसे कर्म करते हुए अविद्या के मध्य में रहते हुए उस अविद्या के अधीन होकर के ये मेरे लिए कर्तव्य, ये मेरे लिए कर्तव्य नहीं है, मैं इस प्रकार से ऐसा मैं उसके अधीन होकर के वर्ण को लेकर के, आश्रम को लेकर के, अवस्था को लेकर के अधीन होकर के अविद्या के द्वारा इस प्रकार से मान करके, तो कहते हैं उस अविद्या के अधीन होकर के स्थिरता रहता है। इसलिए तत्व अजानतो, तत्व को न जानने कारण ही देह में वो कैसे देह आदि में अभिमान कर लेता है कि मैं अमुक का लड़का हूँ, अमुक की लड़की हूँ इत्यादि, ये मेरे माता पिता हैं अथवा मैं इनका माता पिता हूँ इत्यादि देह में अभिमान कर लेता है। मेरा नाम देवदत्त है, मेरा नाम यज्ञदत्त है, तो देह आदि में अभिमान करने वाला उसको ऐसा मूड है, वो मूड जो अज्ञानी व्यक्ति को संस्करण करता रहता है। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब जो मूड नहीं है, अविद्या के भीतर नहीं रहता, ज्ञान के द्वारा अविद्या की निवृत्ति करती, उसको लेकर कहते हैं ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्म को जानने वाला है वो ब्रह्म ही होता है, ब्रह्म वेदा, तो ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म एव भवति, ब्रह्म ही होता है। अब अज्ञानी को लेकर कहते हैं अन्यो असौ अन्यो अहम अस्मि इति न स वेदा यतः पशुर एवं सह देवानाम। ये बृहदारण्य उपनिषद की श्रुति है। कहते हैं जो व्यक्ति थोड़ा सा भेद करता है, अन्यो असौ, जो सामने दे, अन्यो यानी भिन्न, असौ ये सामने देख रहा जो अन्य है, और अन्यो हम अस्मि, उससे भिन्न मैं हूँ। जो मेरे सामने जो शरीर दिख रहा है, स्त्री अथवा पुरुष को, बालक अथवा बालिका का शरीर दिख रहा है, वो शरीर वो मेरे से, वो शरीर वाला जो चेतन जीवात्मा है वो मेरे से भिन्न है। कैसा मेरे से भिन्न है, इस प्रकार से ऐसे मानते हैं। अन्योसु अन्यो हम अस्मि, तो ऐसा श्रुति कहती है उसके लिए न स वेदा, वह आत्मा को नहीं जानता। कहता पशुर, तो जैसे देवानाम पशुरिति, जैसे देवताओं के पशु होते हैं, है ना, मतलब जैसे पशु होता है, लौकिक दृष्टांत का है, जैसे पशु हमारा जो पशु होता है यथा पशु इतना दृष्टांत है। तो यथा पशु का अर्थ हो गया जैसे हमारा पशु, हम नहीं चाहते कि हमारा पशु हमसे छूट करके जाए, तो जैसे बैल आदि है, वृषभ आदि है ना, गाय भैंस आदि है, तो हम उसका दूध का दोहन करते हैं, दूध का पान करते हैं, हम उसको रक्षा करते हैं, चलाते हैं, पिलाते हैं, और उसको रक्षा भी करते रहते हैं। वो हम बदले में हमको क्या देती रहती है, दूध देती रहती है गाय। और वृषभ से, नंदी से, मतलब बैल से हम खेती आदि करते हैं। तो किसान नहीं चाहता है कि बैल मेरे से छूट करके भग जाए। और दूसरी प्रकार से चलो ये पशु हो गया, और दूसरा लौकिक, दूसरा है कोई व्यक्ति किसी का बहुत काम करता है, कोई व्यक्ति किसी का बहुत काम करता है, तो जिसका काम करता है ऐसा वो व्यक्ति नहीं चाहता कि ये अमुक व्यक्ति मेरे से दूरी बना कर रहे, कभी नहीं चाहता। वो कहते ये मेरा बहुत काम का है, अमुक व्यक्ति कि मेरे नज़दीक में रहे, उसको पूछता रहता है, कुछ ज़रूरत तो नहीं है। तो आता उसकी आज्ञा का पालन, उसकी इच्छा पूर्ति करता रहता, तो वो उसकी आज्ञा का पालन करता रहता है।
तो इस प्रकार से तो लौकिक जैसे पशु व्यक्ति की इच्छा की पूर्ति करता रहता है ना, उसी प्रकार से जो कर्मकांडी है, अज्ञानी है, वह भी देवताओं का पशु होता है। देवताओं का कौन होता है? वो पशु होता है जो कर्मकांडी आता है। यहाँ से कर्मकांडी कर्म करके मर करके स्वर्गलोक में गया। अब स्वर्गलोक में जा करके वो कर्मकांडी पशु कैसे बनता है? तो पशु ऐसी बनता है कि वहाँ पर जा करके देवता कहते हैं चलो मेरे सामने, मेरे साथ घूमने को चलो। उसने कहा ठीक है चलते हैं महाराज, चलो वहाँ चलते हैं, आज वहाँ चलते हैं, आज इस उपवन में चलते हैं, कल उस अगले दिन दूसरे उपवन में चलेंगे। तो इस प्रकार से देवताओं की आज्ञा पालन करता रहता है, देवताओं के पीछे आगे पीछे चलता रहता है। देवता कहते हैं यहाँ बैठो तो यहाँ बैठ जाता है, वहाँ बैठो तो वहाँ बैठ जाता है। तो आगे देवताओं की आज्ञा पालन करना ही देवताओं का पशु होता है। जैसे हमारा भी, हम किसी को आज्ञा देते हैं तो जो आज्ञा हमारी पालन करता है वो हमारे लिए पशु हो गया, है ना। इस प्रकार से तो जैसे नेता होते हैं ना, नेता, राजनेता, राजनेता के पीछे घूमने वाले वो राजनेता के पशु होते हैं, हंसी मजाक वाले, है क्या नहीं? क्योंकि उनसे उनका काम चलता रहता है। यदि नेताओं के पीछे अरे ना घूमे वो, तो नेता भी नेता नहीं रहेंगे, राजनेता। तो वो घुमाते रहते हैं, उनकी वो राजनेता उनकी इच्छा ही पूर्ति करते रहते हैं, दोनों का स्वार्थ रहता है। तो जैसे धनाढ़ व्यक्ति के पीछे बहुत से व्यक्ति घूमते रहते हैं और उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, तो वो धनाढ़ व्यक्ति के वो कैसे हो गए? पशु हो गए लौकिक दृष्टांत द्वारा। उसी प्रकार से श्रुति में भी देवताओं के पशु एक कर्मकांडी कहलाते हैं। तो निंदा हो गई यहाँ पर। तो निंदा, कोई व्यक्ति कोई पशु नहीं बनना चाहता है लेकिन मजबूरी में बन जाता है, इसलिए पशु अच्छा नहीं होता। पशु को पराधीन रहना पड़ता है ना, पशु को स्वाधीन तो नहीं है। जैसे जंगल का पशु तो स्वाधीन रहता है, लेकिन जो नागरीय पशु है वो पराधीन रहता है। उसका जो स्वामी है जब छोड़ेगा तभी छूट सकता है, जब खाने को देता है तभी खा सकता है, जब पीने को देता है तब पान कर सकता है ना। जब छोड़ेगा तब घूमने जा सकते हैं, जब नहीं छोड़ेगा तो बना ही रहता है। तो इस प्रकार से तो ये जैसे पशु स्वामी के अधीन रहता है, उसी प्रकार से देवताओं का जो पशु कर्मकांडी वो भी इसी प्रकार से है। मतलब वहाँ पर सामान्य दृष्टांत समझाया। तो ये निंदा कर देने से क्या हो गया कि व्यक्ति कर्मकांड का त्याग करके उपनिषदों का आश्रय ले, सकाम कर्म को त्याग करके निष्काम कर्म करे, और निष्काम कर्म से अंतःकरण शुद्धि, अंतःकरण शुद्धि से मोक्ष फल की प्राप्ति। इस प्रकार से अब आगे कहते हैं, ये बृहदारण्य उपनिषद हो गया। अब दूसरी श्रुति कहते हैं समर्षणाम पशु के समान देवताओं को प्रेषिता। टीका में आया समर्षणाम पशु के समान देवादिनाम प्रेष्यताम प्राप्नोति। देवादियों की आज्ञा पालन करने वाला हो जाता है देवलोक में जाकर के। आत्मवेद यह स इदम सर्व भवति। किंतु जो ब्रह्मवेत्ता है, विद्या के विषय को लेकर कहते हैं जो ब्रह्मवेत्ता है वह सब कुछ हो जाता है। ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्म को जानने वाला जो ब्रह्मवेत्ता है, इदम सर्व भवति। कहते हैं जो भी जगत में प्रपंच दिख रहा है उपाधि को लेकर के, वो सारा प्रपंच उपाधि को लेकर वही हो जाता है, वही ब्रह्मवेत्ता। ब्रह्मा में, विष्णु में, रुद्र में, इंद्र आदि देवता में, सूर्य चंद्रमा आदि में प्रविष्ट हो जाता है। जैसे आकाश से घट के भीतर का आकाश में व्याप्त रहता है, उसी प्रकार से विद्वान भी अपने को ब्रह्म रूप से जानने से ब्रह्म के साथ एकीभूत हो जाता है। तो सब कुछ हो गया, ब्रह्म ही सब कुछ बना है उपाधि को लेकर के। जी सर्वम भवति एन ईदम सर्वम प्रत्यक भूतम पूर्ण ब्रह्म इत्यर्थ। टीकाकार कहते हैं है जो सर्वम में प्रत्यक भूत पूर्ण ब्रह्म हो जाता है। यदा चर्मवत दृष्टांत देते हैं, यदा चर्मवत है ना, चर्मवत, चर्म यानी खाल होती है। तो जैसे चर्म के द्वारा कोई भी व्यक्ति आकाश को लपेट नहीं सकता, चर्म के द्वारा हम आकाश को लपेट नहीं सकते, इतनी बड़ी चर्म भी नहीं होती है ना, पूरे आकाश को लपेट ले। और चर्म के द्वारा आकाश लपटा भी नहीं जाता, बड़ा सूक्ष्म है। उसी प्रकार से आत्मा कैसी है, जो विद्वान की आत्मा व्यापक है, अज्ञानी दोनों की आत्मा व्यापक है, लेकिन अरे अज्ञानी जानते नहीं कि मेरी आत्मा व्यापक है, मैं ईश्वर के साथ एकीभूत हूँ।
लेकिन विद्वान ही अकेले जानता है कि मैं ईश्वर के साथ एकीभूत हूँ, ईश्वर मुझसे भिन्न नहीं है। तो दृष्टांत दिया। तो टीका में वर्णन किया था, जैसे खलु आकाशम चर्मवत मानव विष्ट तुम न सकते, जैसे चर्म के द्वारा आकाश को मनुष्य वेष्टन करने के लिए, बांधने के लिए समर्थ नहीं है, उसी प्रकार से परमात्मा को प्रत्यक्ष रूप से जो अनुभव नहीं किया, जिस साधक ने परमात्मा को अनुभव नहीं किया प्रत्यक्ष रूप से, वह व्यक्ति मुक्त नहीं होते। जिस जीवात्मा ने जैसे आकाश को कोई भी चर्म के द्वारा बांध नहीं सकता, आकाश को कोई भी व्यक्ति चर्म के द्वारा, खाल के द्वारा, कपड़े के द्वारा, चर्म यानी वस्त्र, चर्म ही होता है, खाल होती है। जैसे चर्म के द्वारा दृष्टांत है, जैसे चर्म के द्वारा आकाश को नहीं बांध सकते, उसी प्रकार से कोई व्यक्ति जो प्रत्यक्ष आत्मा है, परमात्मा है, उसको जब तक आत्म रूप से साक्षात्कार नहीं करेंगे तब तक व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता, है ना। तब तक व्यक्ति क्या नहीं हो सकता, मुक्त नहीं हो सकता। इस प्रकार से वर्णन किया। और वो उसको जो विद्वान है उसको परिच्छिन्न नहीं कर सकते, पर जिससे विद्वान ने अपने को अपलोक साक्षात्कार कर लिया है तो उसको परिच्छिन्न कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए प्रत्यक्ष रूप आत्मा को जब तक जिस व्यक्ति ने, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, किसी भी जीव ने जब प्रत्यक्ष रूप से नहीं जानते तब तक वह मुक्त नहीं हो सकता, तब तक उसको संसार रूप फल की प्राप्ति बनी रहती है। तो इत्यादयः सहस्रः इत्यादि सहस्रशः इत्यादि सैकड़ों श्रुतियाँ, हजारों, सहस्र हजार होती हैं, हजारों श्रुतियाँ हैं, श्रुति स्मृति हैं जो विद्या और अविद्या के भेद का प्रतिपादन करती हैं। तो विद्या के द्वारा एक रूप फल की प्राप्ति हो जाती है, अविद्या के द्वारा संसार रूप फल की प्राप्ति होती है। तो विद्या और अविद्या को फल का भेद कराने वाली हजारों की संख्या में श्रुतियाँ हैं। इस प्रकार से वर्णन किया। अब पुनः और आगे कहते हैं, तो कहते हैं यहाँ पर भी स्मृति में श्रुतियाँ के लिए स्मृति भी है। इस प्रकार से विद्या और अविद्या के फल का वर्णन करने वाली, विद्या का फल अलग है और अविद्या का फल अलग है, स्मृतियाँ ही वर्णन करती हैं। कहाँ पर स्मृतियाँ वर्णन करते हैं? गीता में ही आया है, अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः यही त्यजितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः समम पश्यन्ति सर्वत्र इत्याद्या। कहते हैं जीवात्मा अज्ञान के द्वारा, जीवात्मा का जो ज्ञान है वो आवृत रहता है। जीवात्मा का जो ज्ञान था वो ज्ञान किसके द्वारा? अज्ञान के द्वारा आवृत रहता है। अविद्या रूप जो अज्ञान है उसके द्वारा जीवात्मा का ज्ञान आवृत है। इसी हेतु से अज्ञान के द्वारा ज्ञान आवृत हो जाने से, इसी कारण से जंतु जीवात्मा मुह्यन्ति, अज्ञान के कारण मोह को प्राप्त होते रहते हैं, कर्ता भोक्ता बन जाते हैं, अज्ञान के कारण ही सुखी दुखी होते रहते हैं। अब जिस व्यक्ति ने, कहते यही है, इसी शरीर में रहते रहते तेर जिता सर्गो, कहते जिसने यहीं पर रहते सर्ग को, जन्म को जीत लिया, ये शाम जिन साधकों का सामरूप परमात्मा में मन स्थित है, सामरूप परमात्मा में समता रूप परमात्मा में जिसका मन स्थित है, उसने यहीं पर रहते रहते ही सारी सृष्टि को जीत लेता है। ठीक है ना। जिसका मन परमात्मा में स्थित रहता है तो समभाव में स्थित रहता है, उसके द्वारा इसी शरीर में रहते रहते उसने जगत को जीत लिया। तैर उनके द्वारा जीता सर्गो, उनके द्वारा, उन वादियों के द्वारा, उन साधकों के द्वारा, उन मोक्षों के द्वारा सर्ग जीत लिया जाता है। सर्ग यानी जन्म, इसी शरीर में रहते रहते उन्होंने इस जन्म को पार कर लिया है, आधा जन्म को जीत लिया है, संपूर्ण संसार को जीत लिया है। किसने जीत लिया? ऐसा जिनका तेरे मन साम्य स्थितम, मन परमात्मा में लगा हुआ है, समता में लगा हुआ है। समम पश्यन्ति सर्वत्र, कहते हैं ऐसे जो विद्वान है सभी जगह आत्मा को देखता है, किसी भी प्राणी को भिन्न करके नहीं जानता, अपनी आत्मा से भिन्न करके नहीं जानता, सभी के भीतर मैं ही गया हूँ आत्मा रूप से, इस प्रकार से जानता है। नहीं, सभी के भीतर आप ऐसे ही चिंतन करना, भय लगता है तो फिर तो जहाँ भय नहीं लग रहा वहाँ नहीं देखेगा, हैं? हाँ,
हाँ, जहाँ पर भी सभी प्राणियों के भीतर की जो आत्मा मुझसे भिन्न नहीं है, हाँ, सत्ता का वाचक है, हम है ना, हम अस्मि है, भू सत्ता हम धातु है, मैं हूँ। तो मतलब जहाँ पर है जो भी जगत में प्राणी दिख रहे हैं, उन प्राणियों के भीतर जो आत्मा, वो आत्मा मैं ही हूँ, इस रूप से जानना है बस। इस रूप से चिंतन करते रहना चाहिए। ऐसा चिंतन करते 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 रूढ़ हो जाता है व्यक्ति के मन में, पक्का बैठ जाता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। हाँ, सर्वत्र है, सारे प्राणियों के भीतर की हृदय वहाँ के भीतर जो चेतन जीव आत्मा है, चेतन आत्मा है, वो मुझसे भिन्न नहीं, मैं एक ही हूँ, मैं ही उस रूप में गया हुआ हूँ। इस प्रकार से चिंतन करते रहना चाहिए। इस प्रकार चिंतन करने से फिर उसको अरे संसार रूप फल की प्राप्ति नहीं होती, मोक्ष हो जाता है, ऐसा है ना। नाम रूप तो फिर व्यवहार के लिए भेद करना पड़ती है, लेकिन उनके भीतर, नाम रूप के भीतर जो आत्मा है, उस आत्मा में भेद नहीं करता, ना अकेला है बस। नहीं, परिच्छिन्न रूप से नहीं है, अब है अवैध